जिथे गाव तिथे आम्ही, गावाकडची बातमी. जिथे गाव तिथे आम्ही, गावाकडची बातमी. नीती भ्रष्ट झालेल्यांनी भले दूर दूर फिरा आहे, स्वतःच दुर्जनाच्या कल्पामध्ये. दादा कर्डक यांचं संपूर्ण जीवन समाजसेवेसाठी झालं आणि ती समाजसेवा बाबासाहेबाच्या प्रेरणेतून आली आहे आणि ते त्यांच्या जीवनामध्ये प्रत्येक क्षण त्यांनी समाजासाठी वाहिला आहे. त्यांनी चळवळ म्हणजे आपली माय समजले आणि मायेला कधीच कोणी बैमान होऊ शकत नाही असे त्यांचे विचार बाबासाहेबाशी जोडले आणि समाजाला परिवर्तन कसं करता येईल याकडे त्यांनी संपूर्ण आपल्या जीवनाला वाहून घेतलं आहे. म्हणून त्यांची छोटीशी प्रेरणा घेऊन आम्ही सुद्धा या चळवळीमध्ये छोटंसं का होईना परंतु बाबासाहेबाच्या चळवळीला एक योगदान देण्याचं आम्ही काम करतो आहे आणि समाज परिवर्तन घडवण्याचा आम्ही सुद्धा त्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बस मला तर एवढं वाटते वामनदादा सारखे कवी कदाचितच जन्माला येतात परंतु त्यांचं जे व्यक्तित्व आहे, कवित्व आहे ते इतरांशी तुलनात्मक होऊ शकत नाही असं मला वाटते. धन्यवाद ताई महाराष्ट्राहून आलेले आहेत. वैसे ही अपने आदिलाबाद जिले के अध्यक्ष समता फाउंडेशन है, सदैव समाज कार्यक्रम में आगे रहते हैं. अनिल साड़े सर आपने जो ये कार्यक्रम रखा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा और इससे आज समाज को बहुत बड़ी सुधारना चाहती है. जो कवि को आप सब संगठन करते हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वांना जय भीम. आजचा हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमामध्ये कवी संमेलनाचं उद्देश हे आहे की आम्ही पॅम्पलेट काढताना जाहिरात करताना सांगितलं होतं की भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता, वर्तंत पिल्याचे नारे सारेच चोख असते. अशा प्रकारचा उद्देश ठेवून मी सर्वांकडे गेलो. सर्वजण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाले आणि विशेष करते हे जे मी कवी बोलवले वामनदादाचे शिष्य बोलवले. या वामनदादा अखिल साहब है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता. सर आप वामन दादा कर्डक की जयंती के ऊपर हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वामन दादा कर्डक जो है एक बहुत बेहतरीन समाज कार्य करने वाले, समाज को सुधार देने वाले एक कवि के रिलेटेड, यानी हर आदमी का एक अलग मोटो होता है कि कोई पॉलिटिकली जाता है, कोई कवि के अंदाज में जाता है, कोई लेखक बन के जाता है. तो कवि के अंदाज से बहुत बेहतरीन अंदाज में बाबा साहेब के विचार को सबके सामने रखे और बाबा साहब के खाली नाम लेना नहीं है बल्कि उनका चरित्र अपने चरित्र के अंदर मिलाना है. ऐसा मैसेज तमाम अपने दलित भाइयों को, माइनॉरिटी भाइयों को, तमाम भारत देश के वासियों को उन्होंने दिया है. उसके वास्ते अपने जो कर्ड साहब है उनका जयंती के शुभ अवसर पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ. धन्यवाद सर. दादा का बहुत बड़ा योगदान है. चंद्रशेखर रावण साहब ने खुद इनके ऊपर आदिलाबाद जिले की कमान समाज से. धन्यवाद सर. ऐसे ही हमारे कवि और गायक हर समाज में सदा सामने रहने वाले हमारे बावलकर साहब है. बावलकर साहब का जितना गुणगान करे उतना ही कम है. सर आप इस दादा के जयंती के ऊपर बड़ा आज हर्ष का दिन मेरे लिए है क्योंकि वामन दादा कर्डक का मुझे सहवास मिला है और वामन दादा कर्डक ऐसे कवि थे जो बाबा साहब का आंदोलन है. हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है. बाबा साहब का आंदोलन खड़ा करने में वामन दादा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और तेलंगाना मुक्ति संग्राम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में वामन दादा कर्डक को जाने जाते हैं. वो महाकवि थे, लोक शायर थे. उन्होंने बहुत बड़ा समाज में बदलाव लाया है और उनकी तुलना किसी शायर से नहीं की जा सकती. वो सर्वश्रेष्ठ ऐसे हमारे लिए महाकवि थे. ऐसे वामन दादा कर्डक जैसे हमारे समाज में कोई कवि नहीं हो सकते है. तो वो सभी लोगों को आंदोलन में आगे ले जाने वाले ऐसे कवि थे. और मैं वो वामन दादा कर्डक फिल्मी संगीतकार थे, सामाजिक कार्यकर्ते थे और सभी उतने बड़े कलाकार होते उनके पास थोड़ा भी अहंकार नहीं था कि वो मेरे जैसे छोटे कलाकार को भी प्रोत्साहित करते थे. उनके चाहने वाले पूरे भारत देश के अंदर में हैं. उनके कई करोड़ों उनके गायक है, गायिका है, कवि है. हमारे प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे महाकवि दादा हमारे गुरु कवि है और उसके मार्ग पर हम चलेंगे. और ये बहुजन समाज को शासन करती जमान जो वामन दादा कर्डक कहते थे कि हमारा अम्बेडकरवाद जो तीन एजेंडा है हमारा है कि हमें भारत को बौद्धमय करना है और उसके बाद में बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाना है और ऐसा उनका उद्देश्य लक्ष्य था. तो ये हम बौद्ध बने
और वामन दादा खड़े की जो जयंती हर साल बनाएंगे। ये साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन को गतिमान करने के लिए हम आगे इस कारवां को आगे ले जाएंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दो शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय भीम। दर्शकों, आज बहुत बड़ा अच्छा दिन है। वामन दादा कर्डे की 102वीं जयंती यहाँ आदिलाबाद ज़िले में मनाई जा रही है और ये समता फाउंडेशन की तरफ से मनाई जा रही है। तो सभी कवियों को, सभी महाकवियों को, राजनीतिक पार्टी वालों को और सभी को लेके एक अच्छा संदेश है जो समाज कार्य में सुधारता ला सके, ऐसा ही कार्य करे। और हमारे गावाकडची बातमी के लिए बात करने के लिए सबको धन्यवाद देता। आदिलाबाद से मैं रघुनाथ जी इटकरे और राजू वाले के साथ